ओम शांति, नमस्कार। एक मुलाकात इस खास कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो जीवन एक समय पे जाके बिखर जाता है। और इस अनुशासन को जीवन में बनाए रखने के लिए कौन-कौन सी चीज़ों का या कौन-कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना है, उस मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। और उस सिलसिले में बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, वो हैं श्री रंजन कुमार दास जी, आईएएस। और आप डायरेक्टर ऑफ ओडिया लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर डिपार्टमेंट से हैं। साथ ही साथ आप डायरेक्टर ऑफ ओडिया भाषा प्रतिष्ठान और पब्लिक लाइब्रेरीज के भी आप डायरेक्टर हैं। तो आइए बातचीत करते हैं उनसे। नमस्कार भाई साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्ते। हमारे स्टूडियो में। पहली बार हम आपसे मिल रहे हैं और होपफुली आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान में, कॉलीवुड स्टूडियो में। तो सबसे पहले मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगी, कैसे फ़ील कर रहे हैं आप? एक्चुअली मैं यहाँ माउंट आबू में पहले एक बार आया था, जी, मगर उस वक़्त मैं एक टूरिस्ट के नज़रिए से आया था। ओके। अभी अभी जो आया हूँ, हुँ, हुँ, एक पार्टिसिपेंट के रूप से आया हूँ हुँ, एंड आई हैड द अपॉर्च्युनिटी टू स्टे हियर फॉर ऑलमोस्ट 4 डेज़। ओके, तो ब्रह्मा कुमारीज़ अनुष्ठान जो है, ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसको खूब नज़दीक से इस बार देख रहा हूँ। उस वक़्त दूर से देख रहा था, इस जी, वक़्त क्लोज़ली देख रहा हूँ और मुझे जो महसूस हुआ ये 4 दिन में, तो बहुत तो मन की शांति तो मिली यहाँ से। जी, और भी मैं देख रहा हूँ ये ऑर्गेनाइज़ेशन कैसा कितना ऑर्गेनाइज़्ड है, बहनों के द्वारा ये चलाई जाती है, मुझे जान जी, के बहुत खुशी हुई एंड दे आर डूइंग इट सो स्मूथली, सो डिसिप्लिन्ड वे। ये देखने जी, की लायक चीज़ है एक्चुअली। हुँ, एंड बाकी भी सब जो अरेंजमेंट्स इसके अंदर है, जो जिस तरह की स्पिरिचुअल अरेंजमेंट्स है और यहाँ की एम्बियंस पूरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क कोई भी आएगा यहाँ तो छोड़ के जाने के लिए मन नहीं मन नहीं होगा। करेगा। जी, बिल्कुल। तो वो कौन-सी चीज़ थी, कौन-सी बात थी जो मतलब ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ने के लिए आपको प्रेरणा दी? पहले मैं तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में काम कर चुका हूँ उड़ीसा में। हुँ, उड़ीसा हुँ, में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मा कुमारीज़ का ब्रांचेस भी है। जी, उनके साथ जो मुलाकात होता था हुँ, बीच-बीच में, वो राखी पूर्णिमा के टाइम ओके, नॉर्मली उन ओके। लोग आते थे हुँ, और हुँ, हमारे हाथ में राखी बाँध के जाते जी। थे। 1-2 बार भी मुझे इन्विटेशन मिला था उनके हुँ, हुँ, यहाँ जाने के, गया था भी 1-2 बार, हुँ, मगर हुँ, उतना इंटेंसिफ़ाइड नहीं हुआ था। इस साल जुलाई में मैं एक इन्विटेशन मिला, मेरे भुवनेश्वर का जो पटिया ब्रांच है, वहाँ हुँ, से एक भाई ने भेजा एक इन्विटेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटर का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है जी। माउंट आबू में, आप जाना चाहेंगे? हुँ, हुँ, 2 रीज़न से मैं इमीडिएटली एग्री किया। हुँ, पहले हुँ, तो माउंट आबू आने का अट्रैक्शन भी रहता जी, है। हुँ, दूसरी बात ये हुआ कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स की लाइफ में बहुत सारे टेंशन तनाव होता है। जी, बिल्कुल। तो इससे छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट का कोई स्कीम नहीं होता है। तो ये मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है, जहाँ जाके थोड़ा माइंड को पीस मिलेगा। क्योंकि और आप हैं भी ऐसे बैकग्राउंड से, आपके प्रोफ़ेशन भी वही है, बीइंग एन आईएएस ऑफ़िसर, खुद के मेंटल स्टेबिलिटी को बनाए रखना, मेंटल पीस को बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। इनर पीस को बनाए हमारे रखना उड़िया बहुत में ज़रूरी कहते हैं, तालाब में अगर पानी होगा तो हुँ, साइड में जो पेड़-पौधे हैं, जो पशु-पक्षी है, वो शांत रहेंगे। जी, सो जी, उस वक़्त उसी तरह हम लोग अगर शांति में रहेंगे तो जी, दूसरों को जस्टिस दे पाएँगे। हम एग्ज़ैक्टली, लोग अगर तनाव में रहेंगे तो बिल्कुल। जस्टिस दे नहीं हुँ, पाएँगे। हुँ, हुँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स पहले वो पीस में रहें। जी, जी, पीसफुल माइंड कैन मेक माने पीसफुल डिसीज़न लेने के लिए भी हमारा माइंड को स्टैटिक होना, हुँ, स्टेबल होना, पीसफुल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है कि मन की शांति को बनाए रखने के लिए या अनुशासन को ठीक-ठाक से चलाने के लिए, अनुशासित जीवन जीने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होता है? इनफैक्ट मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है, जी, मगर उसको प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा कठिन काम होता है। बिकॉज़ माइंड हैज़ अ टेंडेंसी टू डिस्ट्रैक्ट इटसेल्फ। ये अपने आप कहीं पे चला जाता है। कंट्रोल इस पर जी। बहुत काबू लगाम करना लगाना बहुत बहुत ज मुश्किल है ज मन के डिफ़िकल्ट ऊपर। होता है। जी, तो कैसे उसको केंद्रित करें माइंड को और कैसे उस पर काबू लाएँ, ये सबसे बड़ा टेक्निक है। पिछले 50 साल से मैं ढूँढ रहा हूँ, इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। हुँ, हुँ। अभी थोड़ा-थोड़ा मुझे आने लगा है कि
मगर ये आई मस्ट एग्री, मेडिटेशन इज वेरी important to keep your mind in peace, controlled and focused. आप पर्सनल लाइफ में भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, जब हम आईएएस के ट्रेनिंग में गए थे मसूरी में, वहाँ हमको माइंडफुलनेस सिखाया गया था. Okay. एंड लेटर ऑन ऑल्सो आई ट्राइड टू लर्न इट फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट्स. फॉर सम टाइम आई वाज गोइंग थ्रू सम great works of Buddha. Okay. Buddha used to practice mindfulness. Yes. Even when he was walking, उसको कहते हैं वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं. जब वॉक करते हैं तो अपना टोज पर उनका ध्यान केंद्रित करके वो चलते हैं. So it doesn't allow you to keep your eyes on anything else and Here distract. and there. So that is a kind of thing I used to practice sometimes. And normally, but meditation करना बहुत difficult है. Okay. तो आपने जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आके आपने कभी मेडिटेशन की प्रैक्टिस की है? नहीं, पहले मैंने किया नहीं था. यहाँ आके करता हूँ अभी. मेडिटेशन के लिए भी एक एम्बियंस का जरूरत होता है. कहीं पे भी बैठ के आदमी कर नहीं सकता. बिकॉज आप ऑफिस में बैठ के मेडिटेशन करोगे तो बीच बीच में लोग आते जाते रहेंगे, फाइल आता रहेगा, फोन आता रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस. सॉलिट्यूड होने से अच्छा सॉलिट्यूड में रहता है. अच्छा होता है. यहाँ आके क्या, मैंने फोन टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया. बिल्कुल कोई मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकता. अभी पूरा फुल अटेंशन दे के कुछ कर सकते हैं. एंड यहाँ आके भी ऑफिस का चिंता नहीं है, घर का चिंता नहीं है, कोई किसके साथ कोई इंटरव्यूज का नहीं, इतने बातचीत नहीं. You are focused on yourself only. Yes. When you focus on yourself, then only meditation becomes easier. तो आपने 7 दिन का कोर्स भी किया हुआ है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है. ओके. क्यों मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है 7 डेज के कोर्स के बाद, आपका जो एक विजन है टुवर्ड्स मेडिटेशन, तो वो क्या है? वो इतना वास्ट है लेकिन बहुत इजीली समझाया जाता है. तो होपफुली आप 7 डेज का कोर्स अगर आप करेंगे तो शायद ये जो हमारे मन में है, क्योंकि पर्सनली मेरे मन में भी था एक टाइम पे कि मेडिटेशन इज़ वेरी टफ, तो ये सब कोई कर नहीं सकते हैं. लेकिन 7 दिन के बाद जब हमने भी कोर्स किया तो हमको भी फील हुआ कि नॉट एट ऑल इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी ईजी. तो मुझे भी लगता है हम आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि आप ज़रूर 7 दिन का कोर्स कीजिए. अभी आते हैं आपके थोड़ा पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड कुछ हम अगर पूछे. बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, तो हमारे देश के लिए, जनता के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं. तो उसके लिए खुद को अनुशासित रखना बहुत ज़रूरी है. तो आपको क्या लगता है सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जिम्मेदारी है, या कौन सा वो स्टेप है जो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद हमको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? माना देश के लिए जो हम जिम्मेदारी निभाते हैं, जनता के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं, उसके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा क्या होना चाहिए? कौन सी चीज़ों पे अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो अनुशासन, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से हम चला पाएंगे? एक्चुअली पर्सनल लाइफ में 2 चीज़ मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ. एक टाइम मैनेजमेंट का, और एक माइंड मैनेजमेंट का. टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ हमारे सामने आता है और उसको यू हैव टू प्रायोरिटाइज. कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज, lesser issues, smaller issues will crop into your mind and bigger issues will be subsided. So उसके लिए प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, एंड टाइम का मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है. So in several times I have also told in different interviews that टाइम एक दिन 24 घंटा होता है हर दिन, हर आदमी के लिए. तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी 24 घंटा होता है, और एक रास्ते में जो घूम रहा है उसके लिए भी 24 घंटा होता है. वो 24 घंटा फ्लेक्सिबल बहुत होता है. उसको जो जितना खींच सकेगा उतना बेनिफिट. काम करने वालों के लिए तो 24 घंटा भी कम पड़ जाता है, लेकिन जो काम नहीं करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, उनके लिए तो 24 घंटा भी कम पड़ जाता है. सो वही 24 घंटा को लेके कितना खेल कौन खेल सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रोडक्टिविटी आप ला पाओगे. सो पहला टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं जरूरी समझता हूँ, उसको प्रायोरिटी देता हूँ. एंड सेकंड थिंग इज माइंड मैनेजमेंट. इफ यू डोंट कंसंट्रेट योर प्रायोरिटीज, then if you put your mind into smaller things, frivolous things, and जो जरूरी नहीं है उस पर माइंड डाल देते हो, तो इम्पोर्टेंट इश्यूज बिगड़ जाएगा.
सो जी। ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड पर्सनल लाइफ में पीस का भी बहुत ज़रूरत है। अगर कोई ऑफिसर उसका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होता है, जी। तो पब्लिक लाइफ में उसका रिफ्लेक्शन होगा। वो जी। ऑफिस आएगा, घर से बिगड़ के आएगा, ऑफिस में काम नहीं कर पाएगा, तो उसके साथ सामने कोई आता है, कोई प्रॉब्लम लेके आता है, कोई ग्रीवेंस लेके आता है, तो उसके साथ उसका भी मतभेद हो सकता है। जी। इट may lead to conflict and different kind of problems in later life. So उनका पर्सनल लाइफ भी वेरी डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, पायस होना चाहिए। लोग डिफरेंट टाइम्स में क्या करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के लाइफ में क्या पर्सनल इश्यूज होता है उस पर नजर उस रखते पे हैं। बिल्कुल। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड हम्म। पायस अबाउट इट। तो जब आपके सामने इस प्रकार की कोई समस्या आती है, सभी के लाइफ में समस्या तो आती है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो आप ऐसी चीजों को कैसे टैकल करते हैं? वही तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मतलब कौन सा इशू आपको तंग करता है, उसको हम्म। आइडेंटिफाई करना है एंड हम्म। उससे दूर रहना है। जी। Suppose you know some politician is disturbing you, some हम्म। middleman is disturbing you, he is हम्म। trying to distract you. हम्म। So उनसे कोई conflict हम्म। ना करते हुए भी जी। उनको कैसे दूर रखना चाहिए. The art of saying no is a very important thing in administration. If you say someone no, it cannot be done, then he immediately gets out of his control and creates trouble for you. So you need not have to say no in a very harsh manner. You have to say it in such a polished manner that the other party will not think I am being debarred from something. वो एग्जैक्टली। सोचेगा कि ठीक है, हो नहीं पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हाँ, तो जिसके पास गया था सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे बुरा आपकी भी नहीं बातों लगेगा। से, और वो समझ भी हाँ जाए, इनफैक्ट वो चेंज करने के लिए भी राजी भी हाँ हो राजी जाए। है। जी बिल्कुल। तो जब अभी देखिए सरकार भी काफी कॉन्शियस हो चुके हैं इस मामले में, मेडिटेशन को हो, योगा को हो, बहुत मतलब जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो 21 जून को उन्होंने पूरा इंटरनेशनल योगा दिवस के हिसाब से भी घोषित कर दिया। अभी पूरे वर्ल्ड वाइड इसको मनाया जाता है। तो आपका जो डिपार्टमेंट है, उसमें कहीं पे इस चीज़ को स्थान दिया गया है? आने वाले दिनों में मेडिटेशन को एक हिस्सा बनाया जाएगा इस प्रकार का, या जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसके लिए मेडिटेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी, इस प्रकार की कोई प्लानिंग है? एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का जो कल्चर डिपार्टमेंट में है जी। उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, वहाँ एक है यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर। यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के अंडर डिफरेंट कॉलेजेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को भी we have given affiliation. Few of those organizations are also giving courses on yoga, meditation, even transcendental sciences like Vastu, astrology, and all these things which are hidden part of India's culture. So this is also a part of the thing, and in the yoga day also we normally celebrate in all our institutions. We have several colleges and universities under our department also. We encourage people to do it, and even in offices also. When before coming over to culture department, I was in a district. I was district magistrate of Jajpur district, which is a very Okay. industrially rich district. There we used to do it among school children, college students, and even I did it with my colleagues. Every day in the morning, there was a big park which was not well maintained. I just started maintaining it and allowed people to come over there and do yoga practice. And Okay. it was a very popular during those days. आपका जो डिपार्टमेंट है, जैसे डायरेक्टर ऑफ अपोरिया लैंग्वेज है, आर्ट एंड कल्चर भी है, इस क्षेत्र में कैसे काम होते हैं, मतलब कैसे सेवाएं दी जाती है? Actually, my department is named as Odia Language, Literature and Culture Department. लिटरेचर एंड कल्चर। Earlier, it was only Culture Department. ओके। After Odia Language got classical status in 2014, हम लोग ने उड़िया भाषा के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। ओके। और उड़िया लैंग्वेज, you might be knowing, many of the indigenous Indian languages, not only Indian languages, many of the languages in the world, they are dying every day. Every 10-15 days, one language is dying. It is because of lack of practice among the people. अगर उड़िया लैंग्वेज को लोग जी। बोलना बंद कर देंगे, जी। वो इंग्लिश में चले जाएंगे, तो उड़िया लैंग्वेज बोलेगा कौन? बिल्कुल। तो इसको प्रैक्टिस में रखना चाहिए। स्कूल एंड कॉलेजेस में उड़िया लैंग्वेज का कैसा प्रवर्तन होगा,
डिफरेंट बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स एंड ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से कैसे वो काम होगा. नाउ वी ओके। हैव आस्क्ड ऑल द डिपार्टमेंट्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट to put up all files in Odia only. ओके, अच्छा। Few things हुँ, which relates to हुँ, courts, which हुँ, relates to corporate affairs or हुँ, similar kind of things. They are allowed to be done in English, but हुँ, in most of the things we are asking them to do it in Odia. And almost all the business establishments, industrial houses, they have been asked to put up signboards in Odia. ओके। We have also a Institute of Languages, भाषा प्रतिष्ठान, उसका भी मैं डायरेक्टर हूँ अभी. जी, जी। उसमें उड़िया लैंग्वेज को कैसे प्रमोट करना है, कैसे उसको प्रोपेगेट करना है हुँ, और लोगों के बीच में पॉपुलराइज करना है, उसके लिए अटेम्प्ट चल रहा है. ओके, एंड थर्ड, ये तो गया लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में. जी। फिर आया जो कल्चर. हुँ, उड़ीसा के बहुत रिच ट्रेडिशन, कल्चरल ट्रेडिशंस है. यू हुँ, माइट हैव हर्ड अबाउट ओडिसी डांस. येस। Odissi is one of the major forms, हुँ, हुँ, and there are also different types of folk arts in Odisha. हुँ, हुँ, They are very popular. One of the very important folk forms is Sambalpuri dances. जी, जी। You must have heard about a popular song Rangavati. हाँ, Uh, जी। so that hails from that हुँ, Sambalpur area, and almost all we have 30 districts, and ओके, हर 30 जिले में हुँ, अपना अपना आर्ट फॉर्म्स होता है. ओके। We have so far identified 467 folk forms, हुँ, हुँ, and we are also giving them a lot of sponsorship and other kind of support so that they do not die away. हुँ, हुँ, So we are also promoting those हुँ, cultural activities. We normally depute cultural troops to different parts of India in different occasions. That's how we are promoting our literature, language, and culture. वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं ये पूछना चाहूँगी जैसे आजकल होता है कि जैसे आपने खुद ही कहा कि हर रोज़ एक-एक भाषा प्रैक्टिस की कमी से हो लोगों के अंदर वो अपने भाषा के प्रति वो प्यार, वो रिस्पेक्ट की कमी से हो, तो कहीं न कहीं भाषा की मृत्यु हो रही है। तो आजकल ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद मम्मी-पापा सोचते हैं कि अपनी भाषा के बारे में उतनी नॉलेज हो ना हो, लेकिन इंग्लिश ज़रूर पता होना चाहिए, इंग्लिश में बातचीत करनी चाहिए। तो इसके लिए इंग्लिश मीडियम्स ढूँढते हैं, इंग्लिश मीडियम्स में उनकी दाखिला करवा देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है धीरे-धीरे, तो इसमें एक बदलाव लाने के लिए तो क्या करना चाहिए? मतलब अपने जो इंडिजिनियस हमारे जो अलग-अलग रीजनल लैंग्वेजेज़ होते हैं, सपोज़ ओड़िया है, बंगाली है, असमीज़ है, चाहे हिंदी ही क्यों ना हो, तो इंग्लिश से छोड़ के वो अपनी भाषा के लिए उनका वो प्यार, रिगार्ड, रिस्पेक्ट एंड वो चीज़ अंदर से आए कि हमको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, हमको अपनी भाषा का जो महत्व है वो समझना है, दूसरों को भी उसका महत्व समझाना है। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? एक्चुअली आजकल पेरेंट्स बहुत एम्बिशियस होते जा रहा है. हुँ, वो लोग सोचते हैं कि इंग्लिश बच्चा सीख जाएगा तो जी, बहुत जल्दी इंटरनेशनल बन जाएगा. यही जो सोच में चेंज आना चाहिए. जी। हमको आजकल माँ की बनाए हुए खाना अच्छा नहीं लगता. हमको अच्छा लगता है फास्ट फूड दुकान में जो खाना हुँ, बनता है, वही हुँ, अच्छा लगता है. जी, ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश सीखना चाहिए. हुँ, इंग्लिश सीखना इसलिए चाहिए कि आपको इंटरनेशनल फोरम में जब जी, जाना एक है. हाँ, कम्युनिकेशन तो इट के विल हेल्प लिए यू इन कम्युनिकेशन. इंग्लिश हुँ, में अच्छा बोल पाओगे, जी, डिफरेंट लोगों को इम्प्रेस कर पाओगे, दैट इज ऑल राइट. मगर अपनी मातृभाषा सीखने से क्या होता है कि अपना मूल तत्व जो है, जी, अपना ट्रेडिशन, अपनी कल्चर, मिट्टी से हम हेरिटेज, जुड़े हाँ, रहते मिट्टी से हैं। साथ जुड़े. आकाश हुँ, पे जाओ, मगर हुँ, मिट्टी पे जुड़े रहो, नहीं तो जी, कोई हवा आएगा तो गिर जाओगे. जी, जी। तो मतलब आपके कहने के मुताबिक हो या इन जनरल भी हम देखा जाए तो कहीं न कहीं लैक ऑफ कॉन्शसनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस तो वो चीज़ एक बार हमारे अंदर आ जाए, ख़ास करके इसमें पेरेंट्स का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उनके अंदर ये अवेयरनेस आ जाए कि अपने बच्चे को सबसे पहले अपनी मातृभाषा सिखानी है, तो शायद एक रेवोल्यूशन हम शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके लेकिन आप संस्था से जब से जुड़े हुए हैं, तो पर्सनली कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं हालाँकि आप 7 डेज़ का कोर्स भी अभी तक नहीं किए हुए हैं, ठीक है, मैं तो बहुत लेकिन कम दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, जी, जी। मगर ये मेरे मन में जो इसके बारे में जानने की जो उत्सुकता था, जी, जी। इसीलिए मैं आया हूँ. धीरे धीरे हुँ, बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे रिलेशनशिप जब बढ़ता जाएगा तो हुँ, मैं ज़्यादा
जान पाऊँगा। जी। मगर अभी तक जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, हुँ। ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अब माइंड को पीसफुली कंसंट्रेट करने के लिए जो रास्ता चाहिए, ये जी। रास्ता ये दिखाता है। जी, जी। मतलब ये आप निश्चित है कि यहाँ पे आने से या इस संस्था से जुड़ने से या संस्था के जो मोटिव्स हैं, जो सिखाया जाता है, जो प्रोसीजर्स है, वो तरीके से हम चलेंगे, मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो जीवन में डेफ़िनेटली पीस आएगी ही और हम एक अनुशासित जीवन जी पाएँगे। इस मामले में आप निश्चित हैं। श्योर। तो इन फ्यूचर ज़रूर आप बहुत अच्छे से जुड़ेंगे। एज़ अ मेंबर हम आपको एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम आप आएँगे, हेडक्वार्टर्स विज़िट करेंगे और हम बीके रंजन कुमार दास से होपफुली मिलेंगे। थैंक बहुत-बहुत यू। शुक्रिया आपका। आप अपना अनमोल समय हमारे साथ शेयर किए, आप स्टूडियो में आए, अपना अनुभव साझा किए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्ते। तो दोस्तों, सुना आपने आज की हमारी ये बातचीत और आज के इस डिस्कशन से एक बहुत ही अहम विषय, बहुत ही विशिष्ट एक बात हमारे सामने उठ के आई है, वो है कहीं न कहीं हमारे अंदर अपनी मातृभाषा के लिए वो प्यार, वो रिगार्ड, वो रिस्पेक्ट हो सकता है कहीं न कहीं वो कमी आ गई है, जिस वजह से हम इंग्लिश जैसे लैंग्वेजेज़ को या वेस्टर्न लैंग्वेजेज़ को प्रायोरिटी देते हैं अपने जीवन में। लेकिन जो भाषा, जो चीज़ हमें अपनी मिट्टी से, अपनी ज़मीन से जोड़ के रखती है, उसको जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत देना चाहिए। तो होपफुली इन सब बातों का हम अपने जीवन में ध्यान रखेंगे। इन्हीं शुभ इच्छा के साथ, शुभ आशाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।